नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। उत्तर प्रदेश की सियासत से आज सबसे बड़ी खबर आई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को यूपी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। शिवपाल यादव के अलावा 4 और मंत्री भी बर्खास्त कर दिए गए। ये मंत्री हैं नारद राय, ओम प्रकाश, गायत्री प्रजापति, मदन चौहान और शादाब फातिमा। जयप्रदा से कैबिनेट मंत्री का दर्जा छीन लिया गया और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद उनसे ले लिया गया। जयप्रदा को अब जो कैबिनेट का दर्जा दिया गया था वो भी उनके पास नहीं रहा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनसे ले लिया गया है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। आज अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ बैठक की और उसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आया समाजवादी पार्टी की तरफ से। शिवपाल यादव सिंचाई, जल संसाधन समेत कई मंत्रालय उनके पास थे। ओम प्रकाश सिंह पर्यटन मंत्री, नारद राय खादी मंत्री, शादाब फातिमा महिला कल्याण राज्य मंत्री और गायत्री प्रजापति परिवहन मंत्री। मदन चौहान के पास मनोरंजन कर मंत्रालय था, स्वतंत्र प्रभार वो होल्ड कर रहे थे। जयप्रदा के पास भी मंत्री पद का दर्जा था, लेकिन अब इन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राजू यादव मैनपुरी से विधायक हैं, अखिलेश यादव के समर्थक हैं। विधायकों की बैठक में वो मौजूद थे। वो क्या कह रहे हैं, अंदर बैठक में क्या बातचीत हुई और उसके बाद इस तरह का बड़ा फैसला जो अखिलेश यादव ने लिया वो कैसे हुआ, वो सुनिए। रामगोपाल और अखिलेश यादव के करीबी विधायक राजू यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। मीटिंग से निकल कर आए हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करके, जहां विधायकों की बैठक थी। क्या कुछ फैसले लिए गए? बड़े मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम और पिता पुत्र में कोई अलगाव कर लेगा, वो उनकी गलत फहमी है। बोले मैं जब बहुत छोटा था तो किसी ने रास्ता चलते नेताजी को गाली दे दी थी, तो मैंने पत्थर उठा के उसके सर में मार दिया था। लोकसभा में भी किसी सांसद ने कुछ कह दिया तो वो माइक लेके उस पर दौड़ पड़े थे मारने के लिए। बोले जो भी पिता और पुत्र के बीच में दरार डालने की कोशिश करेगा, एक पुत्र की हैसियत से मैं उससे निपट लूँगा। और जो सरकार में अमर सिंह का साथ देंगे और सरकार के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, वो मेरी कैबिनेट में नहीं रह सकते। मैंने पत्र लिख दिया है, ऐसे लोगों को मैं कैबिनेट से बाहर कर रहा हूँ। और विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित भी कर दिया है। कुल कितने विधायक आज की मीटिंग में रहे होंगे? 100% विधायक थे। 1-2 विधायक जो तबीयत खराब थी उनका पत्र आ गया था, जो नहीं आ पाए। जैसे बिजमा यादव में तबीयत खराब थी, रामस्वरूप जी हैं तो उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने अपने नाती को भेज दिया था। आज सारे विधायक बहुत खुश हैं, सारे एमएलसी बहुत खुश हैं। स्थिति स्पष्ट हो गई, मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं। बात इतनी निकल आई, नेताजी के जन्मदिन पर एक दिन पहले एक्सप्रेस वे खोलकर नेताजी को गिफ्ट देंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, एक अंतिम सवाल, किन किन लोगों को हटाया गया है, वो नाम आप बताएंगे? उन नामों का खुलासा नहीं किया, 1 से अधिक भी हो सकते हैं। अच्छा, राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी गई? हाँ, भेज दी गई। तो ये थे राजू यादव जो बैठक में थे साहब। अच्छा, मुख्यमंत्री ने कुछ और बताया अपने और नेताजी के बारे में, क्योंकि काफी भावुक आप बता रहे हैं। के बारे में बताया, मुख्यमंत्री बहुत भावुक हो गए थे। बहुत पहली बार इतना भावुक देखा। सारे विधायक भावुक हो गए थे। और जब मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, जब प्रस्ताव पारित हुआ, सारे विधायक बहुत खुश थे, सारे एमएलसी बहुत खुश थे, क्योंकि सबको अपने अपने भविष्य की चिंता थी। स्थिति स्पष्ट हो गई, कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और समाजवादी पार्टी का घटनाक्रम चल रहा था, उसका पटाक्षेप हो गया जी। तो ये थे राजू यादव मैनपुरी से विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अखिलेश यादव ने मीटिंग में क्या कुछ कहा। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी है उन मंत्रियों को बर्खास्तगी के लिए जो अमर सिंह के करीबी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया है कि समाजवादी पार्टी एक है, आदरणीय नेताजी की समाजवादी पार्टी है। हमें मुख्यमंत्री बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उत्तरदायित्व दिया था उन्होंने बखूबी ईमानदारी से निभाया है। पिता पुत्र का जो रिश्ता है उसको भी उन्होंने निभाया है। लेकिन कुछ लोग इस पिता पुत्र के रिश्ते को कड़वाहट पैदा करने के लिए इस पार्टी में आए हैं। लड़ाई उनसे है, उनको जब तक बाहर नहीं किया जाएगा तब तक हमारी लड़ाई उनसे चलती रहेगी। कौन है वो लोग? वो हैं अमर सिंह। आपको बता दें कि कल यानी कि 24 तारीख को मुलायम सिंह यादव की एक बैठक होने वाली थी विधायकों के साथ, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने आज विधायकों को बुलाया था, उनके साथ मीटिंग हुई और उसके बाद ये तमाम बड़े फैसले जो आप लगातार जी न्यूज पर देख रहे हैं वो लिए गए। लेकिन अखिलेश की बैठक पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे एक बार लखनऊ चल रहे थे। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी विशाल पांडे और साथ ही रवि त्रिपाठी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले विशाल पांडे, पहली बात तो यह कि अब तक जितने बड़े फैसले होते थे अखिलेश यादव लेते थे वो मुलायम सिंह यादव से बातचीत करने के बाद लेते थे। तो इस बार का जो फैसला अखिलेश यादव ने लिया है, क्या विधायकों से बातचीत करने के बाद सीधे सीधे ले लिया गया है या फिर इसके बारे में मुलायम सिंह को जानकारी दी गई थी या दी गई है?
लगता है विशाल से संपर्क नहीं हो पा रहा, विशाल का रुख करेंगे, लेकिन रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, एक के बाद एक घटनाक्रम पूरे भारत ने, पूरे देश के लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। उसके बाद अब शिवपाल यादव को अगर अखिलेश यादव अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते हैं, ना सिर्फ उनको बर्खास्त कर देते हैं बल्कि उनके समर्थित जो नेता थे, जो मंत्री थे, उनको भी अलग कर दिया जाता है। अमर सिंह का नाम खुले तौर पर लेकर समर्थक और विधायक कहते हैं कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो अब आपको क्या लगता है, शिवपाल यादव कहां हैं, अखिलेश यादव कहां हैं और समाजवादी पार्टी की ये जो पूरी लड़ाई है वो कहां तक पहुंच गई? देखिए, एक बात तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी बिखराव के कगार पर है, क्लियर कट है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि झगड़ा अगर सुलझना होता तो इतने दिन में सुलझ चुका होता, क्योंकि बातचीत हुई, मुलायम सिंह यादव से आगे शिवपाल यादव मिले, उसके बाद अखिलेश मिले, तमाम चीज़ें बातचीत पिछले दिनों में चल रही है। ये बात नहीं है कि कहीं रुका हुआ था मामला। उसके बाद तमाम फैसले उन्होंने पलटे मुलायम सिंह के कहने पर। ये सारी चीज़ें, शिवपाल यादव को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मंत्री बनाया गया, गायत्री प्रजापति जिन पर करप्शन, तमाम वो मंत्री जिन पर करप्शन के चार्जेस थे उनको दोबारा रखा गया। और वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की छवि को डेंट करने वाली चीज़ें थी, क्योंकि अखिलेश यादव ये अपनी छवि बनाकर चलना चाहते हैं कि वो रवि, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव एक ऐसी छवि बना के चल रहे थे जो पहले की छवि से अलग दिखाई दे, कम से कम सरकार के तौर पर और पार्टी के तौर पर। विशाल जुड़ गए हैं। रवि, मैं आपके पास आऊंगा। विशाल, मेरा सवाल आपसे यह था कि क्या इस फैसले की जानकारी मुलायम सिंह यादव तक पहुंचा दी गई थी पहले, या फिर अब दी गई है कि हमने तमाम इन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है और उसके बाद चिट्ठी भी भेज दी है राज्यपाल को? देखिए, अभी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच में कोई ऑफिशियल बातचीत किसी को हटाने और बनाने को लेकर कुछ भी नहीं हुई है। जो विधायक इस मीटिंग में आए थे अखिलेश यादव से मिलने, वही विधायक खुद शिवपाल यादव के पास पहुंचे, शिवपाल यादव को जानकारी दी, और जब शिवपाल यादव को जानकारी लगी, शिवपाल यादव मुलायम सिंह के घर पहुंचे, वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। हम आपको एक बार तस्वीर पहले 5 कालिदास मार्ग की दिखा देते हैं, यहाँ पर स्थिति कैसी है। यहाँ पर आप देखिए, पूरा रास्ता खाली करा दिया जा रहा है, पुलिस फोर्स को भारी तादाद में यहाँ पे तैनात किया जा रहा है। कुछ अप्रत्याशित खबर 5 कालिदास मार्ग से आज आने की संभावना है, और आपको हम पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे सबसे पहले कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। पुलिस कर्मियों को बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर बुलाया गया है, और गायत्री प्रजापति फिलहाल 5 कालिदास मार्ग में मौजूद हैं। ये इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर 5 कालिदास मार्ग से। ये पूरा रास्ता है, दाहिने तरफ हमारे 5 कालिदास मार्ग आवास है, जो अखिलेश यादव जहाँ पर अंदर हैं, गायत्री प्रजापति भी 5 कालिदास मार्ग में मौजूद हैं, और पूरा रास्ता ये खाली कराया जा रहा है। पुलिस फोर्स की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तस्वीरों के जरिए भी आप पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं खबर। एक चीज ये भी क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए कि जिन मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है वो किसके नजदीकी थे और किन वजहों से इनको बर्खास्त करने का फैसला मीटिंग में लिया गया? यार साइड से इधर आ जाओ, तुम लोग अभी धक्का और देगा। देखिए, वजह सिर्फ एक है। अखिलेश यादव ने, जो विधायक मौजूद थे, उन विधायकों से साफ तौर पे एक बात कही, जो अमर सिंह के करीबी सरकार में हैं, उनको वे मुख्यमंत्री की हैसियत से निपटने के लिए तैयार हैं, और जो सरकार के बाहर हैं उन और अमर सिंह के करीबी हैं, उनसे निपटने के लिए एक पुत्र की हैसियत से अखिलेश यादव तैयार हैं। ये शब्द अखिलेश यादव ने विधायकों की मीटिंग में सबके सामने कहा। अब जो जिन मंत्रियों को हटाया गया है, 6 मंत्री ऐसे हैं, इसके अलावा जयप्रदा, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बनाई गई थी फिल्म विकास परिषद की, उनको भी हटाया गया है। जयप्रदा अमर सिंह की करीबी मानी जाती हैं। शिवपाल यादव अमर सिंह के साथ खुले तौर पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश सिंह, जो कि गाजीपुर जिले से आते हैं, वो शिवपाल यादव के करीबी हैं। शादाब फातिमा, वो भी गाजीपुर से आती हैं, वो भी शिवपाल यादव के करीबी हैं। नारद राय, ये पूरा पूर्वांचल के इलाके से हैं, मुलायम के करीबी माने जाते हैं, लेकिन शिवपाल यादव के हर मीटिंग में साथ रहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जिन मंत्रियों को हटाया गया है, अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था, जो अमर सिंह के करीबी हैं उन्हीं पर एक्शन लिया जाएगा, सरकार के अंदर और सरकार के बाहर। फिलहाल गायत्री प्रजापति और मदन चौहान को भी हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री ने कर दी है, उनको भी बर्खास्त करने का फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है। मदन चौहान, जो कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेहद करीबी कुछ दिनों पहले माने जाते थे, लेकिन उससे पहले अशोक चौहान, जो कि मदन चौहान के भाई हैं, अभी नोएडा से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो अमर सिंह के करीबी हैं, और मदन चौहान को इसीलिए बर्खास्त करने का फैसला अखिलेश यादव ने लिया है। तो सवाल यह भी है विशाल कि क्या ये पूरी लड़ाई जो है
अमर सिंह वर्सेस रेस्ट हो गई है या फिर ये लड़ाई अभी भी चाचा और भतीजे की लड़ाई है और उस बीच में अमर सिंह भी